तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हर्ष चौधरी है, आप जानते ही हैं। इतनी सारी वीडियोस आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आप देखिए, जिसमें मैं अपडेटेड कंटेंट इंश्योरेंस का पढ़ा रहा हूँ। जैसे क्योंकि अभी तक ना ही इसकी कोई किताब है, ना ही कोई पढ़ाने वाला मार्केटिंग मैनेजमेंट को इंश्योरेंस से जोड़ता भी कोई है नहीं। मेरी बुक भी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, इंश्योरेंस वॉल्यूम 1। मैंने 4th सेमेस्टर में लिखी थी, अभी तो मैं पीजी में हूँ। अमेज़ॉन पे इंश्योरेंस वॉल्यूम 1 बाय हर्ष चौधरी, जिसमें 3 चैप्टर इंश्योरेंस के, 10 चैप्टर मार्केटिंग के, जो कि किसी ने अब तक नहीं लिखे, और 2-3 चैप्टर जो और किस हिसाब से हम नए तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अगर ख़रीद के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस की मार्केटिंग किस तरीके से की गई है। जितनी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसकी सेल होगी, क्योंकि मैं 15 किताबें और लिखना चाहता हूँ, और वो लिखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो किताबें अभी है भी नहीं मार्केट में उस तरीके की। तो ये बहुत अच्छा होगा कि आप अगर पढ़ेंगे। चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अभी तक मैंने क्या बोलते हैं आपको 4 चैप्टर पढ़ा दिए हैं मार्केटिंग की, और 3 चैप्टर इंश्योरेंस की। आज मैं 5th चैप्टर पढ़ाना चाहता हूँ। कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा दिया, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़ा दिया। आज हम बात करते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड इंश्योरेंस कि भैया रिलेशनशिप की क्या ज़रूरत है इंश्योरेंस में, कैसे मार्केटिंग की जा सकती है। तो देखो, रिस्क एक फंडामेंटल पार्ट है लाइफ का, ठीक है। कोई कंट्रोल नहीं कर सकता रिस्क अगर आपके पास प्रॉपर मेथड नहीं है। एक इंडिविजुअल के पास एक ऑप्शन यही होता है, अवॉइड करेगा, ठीक है, या फिर आपके पास कुछ ऐसा चीज़ है जैसे पेपर खोने का ज़्यादा, आप डुप्लीकेट कर लेंगे, आप रोकने की कोशिश करेंगे, लॉस प्रिवेंशन करेंगे, आप अलग करने की कोशिश करेंगे, आप लॉस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, या आप लॉस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबकी एक लिमिट है रिस्क को कंट्रोल करने की। तो अंडर राइटर्स जो होते हैं एक सिस्टमेटिक मेथड यूज़ करते हैं रिस्क को क्या मेज़र करने के लिए और रिड्यूस करने के लिए। मोस्टली इंश्योरेंस जो होता है फाइनेंशियल रिस्क को कम करने के लिए होता है। इमरजेंसी के वक्त, या रिटायरमेंट के वक्त, या चिल्ड्रन के एजुकेशन के वक्त, या तो शादी के वक्त, इन्हीं सब चीज़ों के लिए होती है लाइफ इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस तो आप जानते ही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी आप समझते ही हैं। तो एक तरीका होता है कि सबसे पहला तरीका होता है कि आपको लॉस को आइडेंटिफाई करना होगा। दूसरा तरीका होता है आपको मेज़र और एनालाइज करना होगा। तीसरा तरीका होता है आपको एक अच्छा अप्रोप्रिएट मेथड ढूंढ के, अच्छा खासा अप्रोप्रिएट मेथड ढूंढ के आप अच्छा खासा अप्रोप्रिएट मेथड ढूंढ के आप उस लॉस को ट्रीट करें। चौथा तरीका होता है आप उस रिस्क, आपने जो मेथड बताया उसके बाद आप उस क्या बोलते हैं सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम को, उस रिस्क को आप क्या बोलते हैं मॉनिटर करिए कि जो मैंने मेथड दिया है या जो मेरे पास मेथड है, जिस तरीके से मैंने एनालाइज किया, काम कैसे कर रहा है। यही बचता है आपके पास। बट इन सारे मेथड से अंडर राइटर सिर्फ एनालाइज कर सकता है। तो मार्केटिंग मैन ऑलवेज ट्राई टू कैच पर्सन एंड मेक हिम रिटर्न सेटिस्फाइड, बट दिस ऑल स्टार्ट विद अ रिलेशनशिप। मार्केटिंग का जो बंदा होता है वो यही कोशिश करता है कि पर्सन आदमी को पकड़े, ठीक है, उसे सेटिस्फाई करे, और ये सब एक रिलेशनशिप से ही शुरू होता है। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एंड द कोर ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप। जो प्रोसेस है मार्केटिंग का और जो कोर है मार्केटिंग का, वो प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर ही बेस है। प्रॉफिटेबल कस्टमर, अगर धंधा बड़ा करना है तो मोस्टली होता क्या है कि जो कस्टमर आप पकड़ चुके हैं वो कस्टमर आपको मैक्सिमम धंधा देते नहीं। वो कस्टमर को पकड़ने में भी खर्चा होता है और टाइम भी लगता है, और वो आने की गारंटी भी कम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तभी कंपनी को क्या होता है नए कस्टमर पकड़ते हैं। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है कि राशन की दुकान खोलना, राशन का क्या होता है ऑनलाइन बिजनेस करना। आदमी वाला ठीक है राशन आगे खरीद लेंगे। इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये इतना हो गया है आज के टाइम में कि डिमांड बहुत हो गई है, सप्लाई लिमिटेड है, और जिस सप्लाई को आदमी को लेना है उसको पकड़ने वाले लोग बहुत हैं। उसको आपका रिलेशन ही बचा सकता है। मोस्टली यही होता है। इंश्योरेंस तो ऐसा धंधा जिसमें इंसान कस्टमर समझता ही नहीं है कि इंश्योरेंस क्यों लेना है, और जो समझ जाए उसको बेचने वाले की कमी नहीं रहती। तो मार्केटिंग जो होता है प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप पे ही चलता है, और प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशन बनाना पड़ेगा। मार्केटिंग इनिशियली गिव 15 मिनट फ्री टॉक। चलो
तो आप लिखते वक्त समझ में आया। मार्केटिंग देखो क्या होता है ना, अगर आप वेबसाइट से करें, देखो कहने की बात है कि बहुत आसान है, जिसका समय चल जाए उसी के लिए बलवान है, लेकिन वैसे होता नहीं है, मुश्किल तो है। देखो एक तरीका क्या होता है मार्केटिंग का कि आप अपने वेबसाइट पे दिखा दो कि हम 15 मिनट कंसल्टेंसी के लिए, एक फ्री एडवाइस के लिए हम आपसे बात करेंगे, फ्री 15 मिनट फ्री टॉक। तो 15 मिनट फ्री टॉक में क्या होता है, और अगर 15 से 30 मिनट हुआ तो आप 50 रुपये चार्ज करेंगे। तो उसमें होता है अगर 50 से 100 कस्टमर आए और आपने उसको वेबिनार पे बुलाया तो मुश्किल है 20 ही लोग आएंगे, और 20 लोग में से मुश्किल से 5 लोग ही होंगे जो आपसे इंश्योरेंस लेंगे। ये एक फैक्ट है। लेकिन ये होता है कि इसमें खर्चा बहुत है। अगर आप एजेंट हैं तो आपको वाकई में बहुत खर्चा है, क्योंकि वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट में 15 मिनट वेबसाइट बनाइए, 15 मिनट का प्लगइन डालिए, फिर उस वेबसाइट को गूगल एड्स, फेसबुक एड्स से प्रमोट करिए, प्रमोट करेंगे। फिर प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं खुंदा खुंदे, क्या होते हैं कि खोल के देख लेंगे लेकिन करेंगे कुछ नहीं। तो उससे आपका क्या होता है, एक क्लिक का मुश्किल से 20 से 30 रुपये लगते हैं, एक क्लिक, वो तो वेस्ट हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ से नहीं चलता है। लेकिन आज व्यापारी है, व्यापारी तो भाई मेहनत करेगा ही, कुछ भी हो जाए। तो रिज़ल्ट एंडिंग और स्टार्टिंग पे ही डिपेंड करता है रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में क्या होता है कि ये रिलेशन एक बार में नहीं बनता, ये 1 साल 2 साल 3 साल आपको लगे रहना पड़ेगा, तब जाके क्या बोलते हैं आपका ये काम करेगा। स्टार्टिंग और एंडिंग तभी डिपेंड करता है। रिलेशनशिप मार्केट ऑलवेज स्टार्ट होता है पोलाइट नेचर से, आपको नेचर अच्छा होना चाहिए, और इसको कंसल्टिंग मार्केटिंग भी कहते हैं। देखो एक पहली बात तो ये है कि सलाह देना अच्छी बात है, लेकिन फ्री में सलाह देना सही नहीं है ना। देखिए आपका अगर एक चीज़ बिकने लगेगा ना, तो मार्केटिंग में एक लाइन होती है, उसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। अगर आप बाज़ार में चलता वही है जिसका माल भले ही ना चले, बंदा चले, माल चलने से कुछ नहीं होने वाला। आज आप बेच रहे, कल कोई बेचेगा, लेकिन अगर कस्टमर को आपसे प्यार हो गया, अगर उसको आपका नेचर, कैरेक्टर, परफ्यूम, कपड़ा, बाल, चश्मा कुछ भी अच्छा लग गया ना, तो कल का कुछ भी बेचेंगे वो आप ही को कॉल करेगा। आप देखते होंगे कि कुछ क्या बोलते हैं बैंकर होते हैं, जो क्या बोलते हैं बैंक को बदलते रहते हैं, अलग अलग जगह नौकरी करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा प्यार हो जाता था जिस बैंक में जाते हैं उस बैंक से ही लोन, इंश्योरेंस सब कुछ ले लेते हैं। तो कस्टमर यही होता है, लोग आपका रेफरेंस देने लगते हैं। तो ये बात है। रिलेशनशिप मार्केट हमेशा पोलाइट नेचर से शुरू होता है, ठीक है, इसको हम कंसल्टिंग मार्केटिंग कहते हैं, और ये फर्स्ट प्रोसेस है दैट आई टोल्ड टू यू ऑल। नाउ द सेकंड प्रोसेस आई टेल यू फ्रॉम दिस वे, कस्टमर ऑलवेज बिल्ड रिलेशनशिप विद एंटायर कस्टमर। मैंने बताया पूरा जीवन लग जाता है यार रिलेशन बनाने में। अरे भाई साहब इंश्योरेंस इंडस्ट्री, अगर मैं एजेंट की बात करूँ, LIC एजेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, जनरल में टाटा के होते हैं, नेशनल इंश्योरेंस के होते हैं, GIC के होते हैं। तो होता क्या है ना, अगर एक जो पहली जनरेशन होती है पूरी जीवन बिता के अगर उसने 1000 कस्टमर बना लिया, तो ये समझ लो भाई सेकंड जनरेशन के लिए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि उसको 1000 कस्टमर मिल गए, वो उसको सबको कॉल करेगा, उससे जो कराएगा, और हाँ बढ़ाएगा, कोशिश लगा रहेगा, लेकिन 1000 कस्टमर तो आ गए यार। दिल्ली में अगर आप एक साल में 1000 कस्टमर इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस या जो, आपको लगता है कोई दूसरा काम ढूंढने की ज़रूरत है, बैठे बैठे आपका परिवार चलेगा। आपको सोचने तक की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोसेस बोला गया आफ्टर द पॉलिसी सोल्ड मार्केटिंग मैन कॉल्ड हिम इवेंट ऑन द। एक तरीका होता है, अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा नहीं होता क्या ना, LIC के एजेंट 2 तरह के होते हैं। एक होते बेचारे गरीब, वो तो बेचारे बाज़ार में घूमते हैं, विजिटिंग कार्ड देते हैं, 3-4 साल के बाद उनका पैसा आता है। एक होता है जिसका पैसा हो, LIC एजेंट बना, तो वो क्या करता है ना, नवरात्रि, दशहरा, होली या कंचन, या तो क्या बोलते हैं भंडारा, या तो क्या कहते हैं बर्थडे प्रोग्राम, या तो माता का कीर्तन, ये सब करवाते। इसमें होता है कि पूरे मोहल्ले के लोगों को बुलाया जाता है। एक तरीका है, ये है मीडियम गरीब आदमी के बारे में, और सबको एडवर्टाइजमेंट होती है और बड़ा बड़ा बोर्ड लगा देते हैं और सब मिलते हैं उनसे, तो पता चलता है ये आदमी ये करता है, इसमें 50-60 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। एक ये है मीडियम गरीब, आपको गरीब बताया, मीडियम गरीब बताया। और अमीर आदमी का क्या करता है, वो बड़ा प्रोग्राम करेगा, बहुत बड़ा प्रोग्राम करेगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे उसमें, और तब वो उन लोगों से बातें करता है,
एक व्यापारी कभी खुश नहीं रहेगा, कभी शांत नहीं रहेगा, ना कभी खुश दिखेगा जीवन में। सीधी बात है। आप बड़े से बड़े प्रोग्राम में से बीवी बच्चे खुश दिखते हैं, उसको तो अगर बड़ा प्रोग्राम करेगा ना, उसके दिमाग में यही होगा कि मैं सारे आदमी से हाथ मिलाऊं, सारे आदमी का दुख दर्द सुनूं। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मोस्टली कंसल्टिंग इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट तब बिकता है जब आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। इमोशन की बड़ी ज़रूरत है इंडस्ट्री में, बड़ी ज़रूरत है। कंसल्टिंग इंडस्ट्री मोस्टली इमोशन पे चलता है और लिसनिंग स्किल पे चलता है, और कोई नहीं है। कंसल्टेंसी जो चलती है सिर्फ दो चीज़ पे चलती है, सुनो और इमोशनली ऐसा कुछ बोल दो कि उसको लगे कि तुम ही हो, सिर्फ तुम हो। तो ये एक तरीका है। तो मीटिंग प्रोग्राम आपने किया, उसमें क्या हुआ, कस्टमर जो आपसे इंटरनली कनेक्ट हुआ ना, अब वो आपको अपना असली दर्द देगा, असली दर्द देगा। और वो दर्द आप सुनने के बाद ना आप बोलोगे सर मैं आपको एक प्रोडक्ट दूंगा जो आपके दर्द को ख़त्म कर दे। ये नहीं बोलते इंश्योरेंस हम बेचेंगे, इंश्योरेंस हम देंगे। वो आदमी बोलते हैं हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और ऐसा चीज़ देंगे तो आप खुश हो जाओगे। वो तो अंत में पता चलता है कि इंश्योरेंस उसने लिया था, पहले तो पता ही नहीं होता। तो उससे क्या होता है, अपर लेयर को निकाल देता है वो इंश्योरेंस बेच देता है। अगर उस बड़े प्रोग्राम में अगर मोटा मोटे अगर मैं बताऊँ अगर 300 लोग भी आएंगे ना तो 50 आदमी पकड़ लेगा, और वो 50 आदमी को अगर बेच दिया ना तो वो प्रोग्राम का खर्चे का पैसा भी निकल जाएगा। लेकिन ये बड़े लेवल पे 3 लेवल होते हैं, एक गरीब, एक मीडियम गरीब, एक अपर गरीब। तो यही तरीका है, इमोशनली ऐसी बातें करो एंड द इमोशनल टॉक यू कैनॉट डू इन अ फर्स्ट विजिट। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा क्या होती है ना कि पहली मुलाकात में इमोशनली बात नहीं कर सकते अगर प्रोग्राम करते हैं। इफ़ यू ट्राई टू डू द कस्टमर विल गो आउट फ्रॉम द हैंड बिकॉज ही और शी डू नॉट लाइक द वे यू आर गेटिंग इंटरनली। वो आदमी भाग जाएगा, वो बोलेगा भाई ये तो पहले पूरी सब्जी खिला रहा है, बाद में हमारी गहराई जानने की कोशिश कर रहा है। तो पहली मुलाकात में ऐसा होता नहीं है। पहली मुलाकात में ये होता है कि आप इस धरती पे एक मनुष्य हैं और आप पूरी सब्ज़ी खिला रहे हैं। दूसरी मुलाकात में क्या होता है, यार पूरी सब्ज़ी खिला रहा है कौन, और कौन जानना के लिए खर्चा करना पड़ता है। फिर तीसरी मुलाकात में अच्छा कौन पता चल गया अभी ये करता क्या है, तब तीसरी मुलाकात पे बात होती है। तो थर्ड आफ्टर मीटिंग गेटिंग इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग एंड सेकंड टाइम मेक द पॉलिसी विथ हायर रिस्क विथ हायर प्रीमियम। Then the policy holder cannot deny the policy if he or she buys the risk, make a relationship stronger. So relationship marketing is like a drinking a soup inside a blanket in a summer season. देखो यार मार्केटिंग का सीधा सा मतलब है गर्मी, जून जैसी गर्मी के मौसम में जून जैसी गर्मी के मौसम में कंबल ओढ़ के अंदर बैठ के चाय पीना। मार्केटिंग यही है भाई। कई लोग आते हैं मार्केटिंग में लेकिन इतना मुश्किल से 2 से 4 ही है। सबको पता है मार्केटिंग में बहुत पैसा है लेकिन कर कोई नहीं पाता। तो अब आपको समझ में आ गया मोटा मोटी, ठीक है। अब रिलेशनशिप मार्केटिंग शुरू करेंगे। अब आपको रिलेशनशिप मार्केटिंग समझ में आ गया। अब मैं डिटेल में आपको कल पढ़ाऊँगा। देखो अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो मेरी बुक इंश्योरेंस वॉल्यूम 1 करके अमेज़ॉन पब्लिश है, हर्ष चौधरी के नाम से, रेड कलर की बुक है, ई बुक है। आपको कैरी करने का भी टेंशन नहीं, आप अपने फ़ोन में पढ़ सकते हैं, टैब में पढ़ सकते हैं, लैपटॉप में पढ़ सकते हैं। और मेरी बुक क्या बोलते गूगल बुक्स में भी है, आप उस पर भी जाके ख़रीद सकते हैं। तो आप खरीदिए और आप पढ़िए उसे। तो होता गया ना, सुनने से बातें समझ में आती हैं लेकिन पढ़ने से बातें गहराई में जाती हैं, बातों को गहराई में आप समझ सकते हैं। तो हो सके तो आप सुनिए, अच्छी बातें सुन रहे, आप पढ़िए ज़रूर, पढ़िए ज़रूर, आप ही को काम आएगा, आप ही को समझ में आएगा। मैं तो हूँ ही आपको समझाने के लिए, लेकिन आप देखिए ज़रूर।